जो लोग दुबई के अंदर रहते हैं और वो कनाडा जाने की ख्वाहिश रखते हैं, ये मेरी वीडियो आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप कम से कम खर्चे में आपको पता चलेगा कि आप कैसे कनाडा, अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में आप कम से कम पैसे लगा के जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं तो वो आपसे 25 से 30 हज़ार दिरहम चार्ज करते हैं। वो आपको बोलते हैं हम आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएंगे, हम आपकी बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे, हम आपकी फ़ाइल पूरी रेडी करेंगे और बस आपका एम्बेसी में इंटरव्यू होगा और आपका वीज़ा लगेगा और आप चले जाएंगे। तो वो 25 से 30 हज़ार दिरहम इस चीज़ का चार्ज करते हैं। और जो तरीक़ाकार या जो काम वो करते हैं, अगर वो ख़ुद आप अपने हाथों से करेंगे तो आप यकीन करें आपका 10,000 दिरहम भी पूरा नहीं लगेगा। 10,000 दिरहम से कम खर्चे में आप अमेरिका, कनाडा जैसे कंट्री में जा सकते हैं। कैसे जाएंगे? ये जो एजेंट होते हैं, ट्रैवल एजेंट, जहाँ जो आपसे पैसे इतने लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो सेम तरीक़ाकार आपने ख़ुद करना है। मैं वही सेम टू सेम वही तरीका मैंने ख़ुद अप्लाई किया है, क्योंकि मैंने सारी सर्च की, सबसे देखा सुना, बहुत सारी ट्रैवल एजेंसियों से मालूमात ली। तो जो वो बताते थे मैं बस वो सुन लेता था, लेकिन किया मैंने वो जो मुझे बेहतर लगा। तरीक़ाकार जो वो करते हैं वो ये होगा कि आपको डायरेक्ट कनाडा, अमेरिका जैसे या यूरोपियन किसी कंट्री में डायरेक्ट आपको विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या कोई भी वीज़ा इतनी जल्दी नहीं मिलता। उसके लिए आपके पासपोर्ट पे कम से कम 2 से 3 कंट्री की स्टैंप लगी होनी चाहिए। आप 2 से 3 कंट्री में आपने गए हों, आपने चक्कर लगाया हो, बेशक एक दिन गए और दूसरे दिन वापस आ गए, लेकिन आपके पासपोर्ट पे 2 से 3 कंट्री की स्टैंप लगी होनी चाहिए। तो जब आप अमेरिका या कनाडा या फ्रांस, जर्मनी जैसे कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आपका देखते हैं कि पासपोर्ट पे आपकी स्टैंपें लगी हुई हैं, आप घूमने फिरने वाले आदमी हैं, आप पैसे वाले आदमी हैं, तब आपका वो वीज़ा रिजेक्ट नहीं करते। तो इसलिए आपको करना ये है कि आपने कोई भी 2 से 3 कंट्री चूज़ कर लेने हैं जहाँ पर आपका कम से कम टिकट का ख़र्चा हो, कम से कम एक्सपेंस हो, और उन 2-3 कंट्री में आप जाएं। एक दिन का बेशक स्टे कर लें और बेशक एक दिन जाएं और दूसरे दिन वापस आ जाएं। इस तरह आप 2 से 3 कंट्री की स्टैंप लगवाएं। मैंने जो 3 कंट्री चूज़ किए उनमें एक मालदीव, एक सऊदी अरेबिया और तीसरा जॉर्जिया। मैंने ये 3 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया और इन 3 कंट्री की स्टैंप लगवाई। मैं 2-2, 3-3 दिन रहा, लेकिन सऊदी अरेबिया में मैंने 10 दिन का स्टे किया, क्योंकि मैंने कहा चलो सऊदी अरेबिया जा रहा हूँ तो चलो इसी तरह से मैं उम्रा भी कर लेता हूँ। और मैंने उम्रा की भी माशाल्लाह सआदत हासिल की, उम्रा भी कर लिया। मतलब 10 दिन मैंने उधर मक्का और मदीना में रहा, उम्रा किया। मतलब सऊदी अरब का भी मेरा इन आउट हो गया, मालदीव में भी गया, वहाँ पर भी 2-3 दिन मैं रहा, और इसी तरह जॉर्जिया का मैंने 2 दिन का सिर्फ स्टे किया और इन 3 कंट्री की मैंने स्टैंप ली। उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट फिर आपके पास इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने 2-3 कंट्री जब घूम लिए तो आपकी ऑलरेडी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी बन गई। आप घूमने फिरने वाले आदमी हैं, आपके पास पैसे हैं, तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं करते। फिर आपके पास 10,000 दिरहम, 15,000 दिरहम सिर्फ अकाउंट में पड़ा हो और इन आउट हो रहे हो, मतलब महीने का आप 1,000 दिरहम, 1,500 दिरहम डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं, लेकिन 10-15,000 दिरहम आपके अकाउंट में बस हो, वो बेशक इस्तेमाल ना करें, इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 1,000-1,500 आपके अकाउंट में आ रहा है और जा रहा है, आप ये काम करें। तो उसके बाद आप जब किसी भी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप ईज़िली किसी भी बड़े कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। तो मैंने आपको अपने तौर पे 3 कंट्री बता दिए जहाँ पर मैंने ट्रैवल किया। आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आप अज़रबैजान जा सकते हैं, ऑन अराइवल वीज़ा भी लगाना नहीं पड़ता, वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़ता, वीज़े का वेट नहीं करना पड़ता। अज़रबैजान है, मालदीव है, मॉरिशस है, मलेशिया है, सिंगापुर है, आर्मेनिया है, बहुत सारे कंट्री हैं जो दुबई में अगर रहते हैं, जिनके पास दुबई का वीज़ा है तो वो ऑन अराइवल, मतलब सिर्फ टिकट करानी है और चले जाना है, तो आपको वहाँ पर वीज़ा मिल जाता है। आप टिकट करवा के उस कंट्री चले जाते हैं, इमिग्रेशन में पहुँचते हैं तो वो आपका पासपोर्ट लेते हैं और आपकी स्टैम्प लगा देते हैं, ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिल जाता है। तो ये जो मैंने कंट्री आपको बताए हैं, आप सर्च कर लें कि जिनके पास दुबई का वीज़ा है वो किस किस कंट्री में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, बगैर वीज़ा लिए जा सकते हैं, सिर्फ टिकट करानी और चले जाना है। आप
सर्च कर लें। मैंने कुछ नाम आपको बता दिए हैं जो सस्ते भी हैं, जहाँ पर टिकट भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये 3 कंट्री अगर आप घूम लें तो 3 कंट्री का आपका, एक कंट्री का अगर 1000 दिरहम खर्चा आएगा तो 3 कंट्री का 3000 कर लें। चलें, ज़्यादा कुछ खा पी लिया, अच्छा रह लिया, अच्छे होटल में रह लिया, 1 दिन 2 दिन स्टे कर लिया, तो मसलन आपका 4000 दिरहम लग गया 3 कंट्री का। 4000 दिरहम सिर्फ इन 3 कंट्री का आपका लग जाएगा। 5000 कर लें भाई, 5000 कर लें, क्योंकि जिधर आपने ट्रैवल एजेंट को 25-30 हज़ार दिरहम देना है, समझे आपका 5000 दिरहम लग गया, 3 कंट्री का आपने ट्रैवल कर लिया। उसके बाद आप जब भी किसी भी बड़े कंट्री का अप्लाई करते हैं, कोई टूरिस्ट वीज़ा की इतनी बड़ी कोई लाखों में हज़ारों में फ़ीस नहीं होती। $100, $150, $120 ये टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस होती है। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, एम्बेसी जाते हैं, एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट आपके पास सारे पूरे हैं, बैंक स्टेटमेंट आपके पास पड़ी है, उसके अलावा आप ने ट्रैवल हिस्ट्री आपकी अच्छी है, 2-3 कंट्री घूमे हुए हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता आपका अमेरिका भी वीज़ा रिजेक्ट कर दे। और अमेरिका तो अभी वीज़े दे रहा है, कनाडा का फिर भी थोड़ा मुश्किल है, वीज़ा रिजेक्ट होने के चांस होते हैं, लेकिन अमेरिका अभी वीज़े दे रहा है। और अमेरिका अगर आप चले गए तो अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो वो तो आपके लिए मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका अगर आप चले गए तो साथ ही बॉर्डर क्रॉस करना है और आपने कनाडा चले जाना है। जिस तरह यूरोपियन कंट्री हैं, आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में चले जाएं, अगली फ़्लाइट पकड़ के आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में चले जाएं, क्योंकि आपके पास शेंगन वीज़ा होता है। तो ये वीडियो अगर आपने गौर से सुनी है, आप इस पे अमल करेंगे, ख़ुद से वीज़े अप्लाई करें, ख़ुद से टिकटें अप्लाई करें, ख़ुद से होटल बुकिंग करें, मोबाइल के ऊपर सारा कुछ खुद करें, ट्रैवल एजेंट के पास ना जाए। मैंने सब खुद किया है, मालदीव का भी मैंने खुद किया, किसी एजेंट के पास नहीं, मोबाइल पे बैठ के मैंने टिकट बुक की, होटल बुकिंग की, जॉर्जिया की भी खुद ही की, सऊदी अरेबिया का भी सब खुद ही किया। सिर्फ सऊदी अरेबिया के लिए मुझे ये हुआ कि ज़ाहिर बात है मैंने बाय रोड जाना था, तो मुझे बस में जाने के लिए दुबई से तो मुझे जाना पड़ा एजेंट के पास कि भी कितने चार्जेस होंगे, तो उससे मैंने टिकट ली बाय बस की। बाकी सब कुछ मैंने खुद से किया था। तो मेरा टोटल 3 कंट्रीज़ में मैंने 4000 दिरहम भी नहीं लगाया होगा। ठीक है, 4000 दिरहम ये कर लें। और अब आगे जो भी किसी भी बड़े कंट्री का है, मैं बड़े कंट्री में जा रहा हूँ, तो मेरी टिकट कितनी है, 1500 दिरहम की, 2000 की, 2500 की, 3000 दिरहम की, 10,000 दिरहम फिर भी नहीं लगता। तो आप अगर ये तरीक़ाकार ख़ुद से अपनाएं, आप अपने लिए पैसे बचाएं, अपने घर वालों के लिए बचाएं, और आप कम से कम खर्चे में आप किसी भी बड़े कंट्री में जा सकते हैं। बाकी अगली वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊंगा मैं मालदीव में कहाँ गया, कहाँ रहा, जॉर्जिया का, सऊदी अरेबिया का, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा।